हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट एरीज। ये आपकी टैरोट रीडिंग और हॉरोस्कोप है अप्रैल 2023 का। तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर हैं आपके एरीज अप्रैल 2023 के। पहला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इस मंथ की एनर्जी शो करता है कि आप में से बहुत सारे लोग या तो सिंगल हैं या रिलेशनशिप की चीज़ें बॉदर या डिस्टर्ब हो सकती हैं। आप में से बहुत सारे लोग फ़िलहाल इंडिपेंडेंट भी हैं और अथॉरिटी और पावर के बारे में, यानी अपनी लाइफ में अथॉरिटी पावर वापस गेन करने के लिए अपने मामलात पे आप लोग एफर्ट्स कर रहे हो। आपकी कम्युनिकेटिव एबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ आप इम्प्रूव करें। हाँ, यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ट्स जो करता है, आप में से कुछ लोगों के साथ इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस, कोई ब्रेकअप हो सकता है पास्ट फ्यू मंथ्स में हुआ हो, कुछ लोगों की सेपरेशन चल रही हो, कुछ लोगों की डाइवोर्स वाली सिचुएशन हो सकती है, कुछ के डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। कुछ के डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस के साथ हम ये भी कह लें कि कोई लॉस, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्गूमेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स ऐसी आप में से कुछ लोगों ने फेस की हैं रिलेशनशिप को, हस्बैंड वाइफ को लेके, अपने लविंग पार्टनर्स को लेके, जहाँ पे आपको बिल्कुल अकेला कर दिया गया। तो आपके लिए वो सारी चीज़ें बड़ी डिज़ास्ट्रस हो सकती हैं। कुछ लोगों की सिचुएशन शायद डाइवोर्स तक हो। ये बड़ी माइनर एनर्जी है, लेकिन सेपरेशन, ब्रेकअप, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है। आप में से बहुत सारे लोग रीगेन करना चाह रहे हैं अपनी उस हेल्थ को, हेल्थ के मसले भी हैं, और इसके साथ साथ अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली आगे मूव ऑन करने के लिए, अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपकी एफर्ट चल रही है। कैरियर माइंडेड है, सिंगल माइंडेड होके, एम्बिशियस होके आप में से बहुत सारे लोग काम करें। और यहाँ पे आप में से लोग ऐसे बॉसेस फ्यूचर में बन सकते हैं जो हार्डशिप्स, ऑब्स्टेकल्स से गुजर के आए होते हैं और सारे डूज एंड डोंट्स चीज़ों के समझते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ नज़र आती है। फिर आ जाते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये है जी अर्थ एलिमेंट नंबर 10। आप में से बहुत सारे लोगों की जो सिचुएशन है लव रिलेशनशिप की, जो बॉदर्ड थी, डिस्टर्ब थी, अप्रैल की एनर्जी है कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बेहतर हो सकते हैं, और कुछ सिंगल्स लोगों के लिए कमिटमेंट, इंगेजमेंट आ सकती है, वेडिंग्स हो सकती हैं। कपल्स ऐसे बन सकते हैं जिनके एक जैसे थॉट्स हों, मोरल वैल्यूज एक जैसी हों, कल्चरल बैकग्राउंड एक जैसा हो, अच्छी गेट टुगेदर, और नए ऐसे लोग आ सकते हैं। घर का माहौल बेहतर होता हुआ नज़र आता है, कुछ प्रॉपर्टी की चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, मैच्योरिटी और फाइनेंशियल कुछ बेहतरी नज़र आती है। इसके साथ आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स से फैमिली गैदरिंग्स में जा रहे हो, फैमिली की डिफरेंट जनरेशंस गेट टुगेदर कर रही हो। आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स या फैमिली के कुछ लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो सकता है। और कुछ लोग आप में से 10 ऑफ पेंटिकल्स शो करता है फैमिली स्टार्ट करने वाले हों, मैरिज हो सकती है, और मैरिड लोगों के लिए न्यू बॉर्न बेबीज़ की गुड न्यूज़ हो सकती है, यानी फैमिली से रिलेटेड। और कुछ लोग फैमिली बिजनेस के बारे में कंसर्न हो सकते हैं, स्टार्ट करें। फिर आ जाता है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स एलिमेंट वाटर नंबर 7। अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन कुछ एक्सट्रीम्स हैं। यहाँ पे चॉइसेस भी होती हैं, कन्फ्यूजन भी होती हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उनको चॉइसेस तो हैं लेकिन उसके साथ वो कन्फ्यूज्ड हैं अपनी चॉइसेस को लेके, एनर्जी स्कैटर्ड हो सकती है। जैसे कि रिसेंटली आपके कोई रिलेशनशिप एक एंड हुआ और आपके पास फिर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप लोग शायद किसी ऐसी स्टेगनेंट स्टेट में हो, स्टक हो कि आगे मूव ऑन करना है या नहीं। इसी तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन में आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है। बहुत सारा आप लोगों के माइंड में तो बहुत ज़्यादा बिजनेस काम को लेके आइडियाज़ हैं, लेकिन उसको आप उन पॉसिबिलिटीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कौन सी रोड लेनी है। यहाँ पे लॉजिकल होने के साथ साथ मेरा मशवरा ये है, थोड़ा सा आपने अपनी गट फीलिंग, अपने इमोशंस, अपनी लाइफ का पास्ट ट्रैक देखना है, फिर आपने अपनी इंट्यूशन पे काम करना है। कोई डिसीजन लेने से पहले यहाँ पे आप थोड़ा ड्रीम्स और विजन्स के बीच में थोड़ा सा मिक्सचर हो सकता है कि आप फ़िलहाल किसी एक चीज़ पे स्टिल नहीं हो पा रहे, कुछ मैनिफेस्टेशन करने में हार्ड टाइम आ सकता है। फिर आते हैं कैरियर फाइनेंसेस पे। पहले है 6 ऑफ पेंटिकल्स, एलिमेंट अर्थ है, नंबर 6 है। ये शो करता है आप में से कुछ लोगों के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होते हुए नज़र आते हैं। अगर कर्ज का प्रॉब्लम था वो इंशाल्लाह बेहतर होता हुआ नज़र आता है। फाइनेंशियल सपोर्ट, असिस्टेंट मिल सकती है। लोन्स अगर लिए थे वो पे ऑफ इजीली हो सकते हैं इंशाल्लाह रब ताला के फजल से। फाइनेंसेस के साथ साथ बच्चों के लिए स्टाइपेंड और एड भी आ सकती है। पेरेंट्स की सपोर्ट मिल सकती है। स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल तौर पे बैलेंस दिखाई देता है आपके फाइनेंसेस में। अप्रैल मिड से कुछ कुछ नए रास्ते, कुछ चीज़ें बेहतर होती नज़र आती हैं।
और कॉपरेशन मिल सकता है लोगों का, कोई अनबाइस्ड ऐसा शख्स आपकी हेल्प कर सकता है फाइनेंसेस में, सपोर्ट में, कोई आइडिया बिजनेस में कोई आप पे इन्वेस्ट कर सकता है। चीज़ें बेहतर होती हैं आपकी सर्कमस्टांसेस, कहीं फ्रेंड्स में सर्कल में कोई काम या ऐसा कुछ मिल सकती है सपोर्ट। टेम्परेरी शायद कैश फ्लो इश्यूज हों आप में से बहुत सारे लोगों को एरीज, लेकिन आगे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, कुछ अप्रिसिएशन नज़र आती है और लोगों से सपोर्ट भी नज़र आती है। फिर आते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड अर्थ एलिमेंट है, नंबर 7 है। अच्छा, ये शो करता है सैटर्न इन टॉरस को, तो यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है आप लोगों में, आप डिटर्मिन भी हो लेकिन प्रोग्रेस स्लो है। अब वो जो स्लो और स्टडी प्रोग्रेस है आप लोगों की, वो आपको बॉदर कर रही है, क्योंकि आप आप में से जो भी लोग नया कुछ शुरू कर चुके हैं, कोई कारोबार, कोई काम, कोई जॉब, वहाँ से रिजल्ट्स इतने फास्ट नहीं आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी है और लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं है। गुड टाइमिंग है, ये राइट टाइम था आपका, आप में से जितने लोगों ने रियलिस्टिक गोल्स बनाए, पर्पस ठीक है, गोल्स हर चीज़ ज़बरदस्त है, लेकिन उनका जो फल होता है आपकी एफर्ट का, रिज़ल्ट, वो उतना जल्दी शायद ना आए, लेकिन वो आप उसी रोड पे हो। अच्छा, स्किल्स डेवलप करने की थोड़ा ज़रूरत है, कुछ होमवर्क करने की, नए फाउंडेशंस रखने की, कॉन्टीन्यूस एफर्ट रिक्वायर्ड होगी। आप एग्जॉस्ट फील कर सकते हो, प्रेशराइज्ड, फोकस नहीं हटाना, डिटर्मिन्ड रहना है। करंटली अगेन कैश का इशू नज़र आता है, आपको छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो बिज़नेस को लेके, बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल बिल्कुल मत कीजिएगा, इश्यूज़ हो सकते हैं। सिचुएशन अनक्लियर हो सकती है, क्लाउडी हो सकती है, लेकिन फाइनली डेडिकेशन और हार्ड वर्क आपको सही रोड पे लेके जा रहा है। आप अचीवमेंट के करीब हैं। विद इन फ्यू मंथ्स आप लोगों की स्टेट इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल से बहुत अच्छी हो सकती है। सेटिस्फेक्शन है जॉब के साथ, आगे इन फ्यूचर, अभी नहीं, आगे फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ भी है, गुड फॉर्चून। फिर आते हैं जी द एम्प्रेस, तीसरा कार्ड जो है नंबर 3, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट जो है, अब आप नोट करें, पहले पेंटिकल है और पेंटिकल्स जो है वो भी बेसिकली अर्थ एलिमेंट को ही शो करता है, जो कि आपकी प्रॉपर्टी, आपके कैरियर को, आपके फाइनेंसिस को, पैसे को, लिविंग स्टाइल्स को शो करता है। अबंडेंस है जी, वाफर, रब ताला के फजल से आपको, अब जब आपकी परेशानी सिचुएशन ख़त्म होती है इंशाल्लाह सून, अगले कुछ मंथ्स में या इस ईयर के मिड तक, तो या मिड से आगे कुछ मंथ्स कह लें, यानी फाइनली आप फिर ऐसी स्टेट में होंगे कि आपके पास बहुत सारा पैसा, रिसोर्सेज, अच्छा लिविंग स्टाइल होगा, हैप्पी लाइफ, डोमेस्टिक हो, आपके जिसे कहते हैं रिलेशनशिप वाली चीज़ें भी बेहतर होती नज़र आती हैं। और इसके साथ साथ ना कैरियर में नए रास्ते, नए बिजनेस, नए वेंचर, नई जॉब, और एक से ज़्यादा हो सकता है आपको फाइनेंसिस के रास्ते इन फ्यूचर मिल जाएं। तो आपको अभी थोड़ा हार्डशिप और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एम्प्रेस शो करता है कि आपके लिए बहुत ही इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपकी फेवर में आने वाली हैं और आपके कैरियर फाइनेंसिस की ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। फिर आते हैं लव रिलेशनशिप्स पे, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये शो करता है जी अर्थ, सूट ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ आ सकती है लव रिलेशनशिप को लेके, अगर कोई इश्यूज चल रहे थे, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, अलर्ट रहिएगा। कोई आपको पेज शो करता है किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को जो शायद यंग हो और उनका पहले रोमांस में, लव रिलेशनशिप्स में कोई ऐसा एक्सपीरियंस ना हो, वो ट्रस्ट वर्दी और प्रैक्टिकल हो सकते हैं। ये आपके, अगर रिसेंटली किसी के साथ कोई आपकी नाराज़गी वगैरह हो चुकी है, ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है, और ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं जो आपको कोई पोटेंशियल रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म आपके साथ कोई कमिटमेंट की तरफ आ सकते हैं। और पास्ट पर्सन की भी इसमें एनर्जी है, कम्युनिकेशन है, मैसेजेस, कॉल्स, लव रिलेशनशिप को लेके कोई आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है। और आपको रश नहीं करना इस दफ़ा, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, हरी में नहीं रहना। एक सजेशन है, प्री मेच्योरली चीज़ों को फ़ौरन से कमिटमेंट की तरफ नहीं लेके जाना। इवन अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आए या कोई न्यू पर्सन, आपको अपने रिलेशनशिप को टाइम देना है उस कमिटमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए, जो भी आपके लव रिलेशनशिप के गोल्स हैं। पहले आपने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो आप लोग एनजाइटी का जिसका या जिस भी स्ट्रेस का शिकार हो, आपने पहले उस पर काम करना है। फिर आते हैं जस्टिस। अब लव रिलेशनशिप में जस्टिस, नंबर 11 लिब्रा को शो करता है, एलिमेंट एयर है। पॉजिटिव आउटकम्स हैं, लेकिन पास्ट की कुछ इश्यूज, पास्ट पर्सन रिलेशनशिप को हो सकता है आपको दोबारा से फेस करना पड़े, दोबारा से कोई आ सकता है, वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आपको फिर से वो वैल्यू, रिस्पेक्ट, वर्थ जो आपने रिलेशनशिप की वजह से आपको किसी ने धोखा दिया, कोई लड़ाई झगड़ा और आपके साथ इश्यूज हुए, वो ठीक हो सकते हैं और वो आपको वापस आप पावर में नज़र आते हैं। ओपन माइंडेड,
आपको जहाँ पे लग रहा था ना नाइंसाफ़ी हुई है, आपको कुछ लोगों को अनफेयरली ट्रीट किया गया है लव रिलेशनशिप्स में, आपके पार्टनर्स ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, उन्होंने आपको वर्थ वैल्यू नहीं दी जो आपकी तकलीफ़ परेशानी है, हो सकता है आपके बैड टाइम्स ने आपको अकेला छोड़ दिया हो। आपकी इंट्यूशंस ठीक जा रही हैं, बहुत सारे लोग वापस आ सकते हैं या एटलीस्ट न्यू लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो चीज़ें आपकी फेवर में जा सकती हैं। अव्वल तो जस्टिस का मतलब ही है कि पास्ट पर्सन की एनर्जी है जहाँ पे कोई वापस आ सकता है और बैलेंस आएगा आपके रिलेशनशिप्स में जो क्योटिक सिचुएशन एरीज फेस कर रहे थे काफ़ी लॉन्ग टर्म से, वो फाइनली इंशाल्लाह रिमूव होती नज़र आती है विद इन फ्यू मंथ्स। और फेयर रिलेशनशिप्स जहाँ पे इक्वल इमोशंस का गिव एंड टेक होता है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं लोग, जस्टिस बेसिकली यहाँ पे नज़र आता है। फिर आ जाते हैं, तीसरा कार्ड है द वर्ड, नंबर 21, अर्थ एलिमेंट सैटर्न को शो करता है। फाइनली कंप्लीशन नज़र आती है लव रिलेशनशिप में, वो बैलेंस, वो कमिटमेंट मिलती नज़र आती है जो आप में से बहुत सारे लोग जिस लेवल का आइडियल रिलेशनशिप देख रहे थे, पास्ट पर्सन वापस आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए, सिंगल्स के लिए, या वैसे कुछ लोग जो वैसे मूव ऑन करके उनके लिए न्यू पर्सन की एनर्जी भी है। एनिवर्सरीज हो सकती हैं, इंगेजमेंट, मैरिजेस की एनर्जी है। लॉन्ग जर्नी जो सफरिंग की एरीज की थी वो फाइनली इंशाल्लाह फ्यू मंथ्स में मिड ऑफ दिस ईयर उससे आगे क्लियर होती नज़र आती है और सक्सेसफुल होते नज़र आते हैं। रिवॉर्ड नज़र आता है, अप्रिसिएशन नज़र आती है, होराइजन एक्सपेंड होता नज़र आता है। आपका पर्पस जो है वो लव रिलेशनशिप में भी, अब वो जो आपको एक ट्रस्ट चला गया है एरीज, वो वापस आपका नज़र आता है। ब्लॉकेजेस रिमूव होती नज़र आती हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट, एक अच्छा कनेक्शन विद इन फैमिलीज़, आप और आपके पार्टनर सेम पेज पे एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए नज़र आते हैं। तो ये वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त है, चीज़ें आपकी फेवर में आती नज़र आती हैं इंशाल्लाह। फिर आते हैं जी द हर्मिट। अब ये आउटकम्स हैं, लास्ट 3 कार्ड्स। पहला है द हर्मिट। हर्मिट नंबर 9 अर्थ एलिमेंट है, वर्गो ज़ोडिएक साइन की एनर्जी है। ये शो करता है एरीज आपको थोड़ा सा रूहानी तौर पे काम करने की ज़रूरत है, अपने क्रिएटर से, अल्लाह पाक से, रब ताला के साथ कनेक्शन और इम्प्रूव कीजिए। कुछ लॉनलीनेस की, आइसोलेशन की ज़रूरत है, कुछ अपने साथ अकेले वक्त गुजारिए, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग रिक्वायर्ड है, अपनी ज़ात की एग्जामिनेशन कीजिए, थोड़ा सा आपको मेंटल स्पेस की ज़रूरत है। आपको वो सारी गाइडेंस स्पिरिचुअली भी मिल जाएंगी वो सारे सवाल आपको किसी मेंटोर से बात करनी चाहिए, स्पिरिचुअल मेंटोर से। कुछ जिक्र वाली साइड पे आप लोगों को आने की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत सारा हिडन ट्रेजर है स्पिरिचुअली, आपको सारी आपकी चीज़ें इंशाल्लाह, आपकी आजमाइश वाला जो फेज़ है वो सॉर्ट आउट होता नज़र आता है। बाहर की दुनिया से थोड़ा सा मेंटल स्पेस लेके आपको अपने अंदर अपनी रूहानी स्पिरिचुअल वर्ड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और हर्मिट कहता है आपसे कि आप अगर अंडर प्रेशर भी हैं रिलेशनशिप्स को, कमिटमेंट्स को लेके, ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा और सोचने की ज़रूरत है। फ़िलहाल आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा रिलेशनशिप से सिंगल हो सकते हैं, या अगर हों भी तो वो ज़रा साइड पे हो सकते हैं, फोकस कहीं और हो सकता है अपने काम पे। तो अभी आपको थोड़ा अच्छे से सोच के फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फिर आ जाते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स, एलिमेंट एयर, नंबर 8, जुपिटर इन जेमिनी। कुछ आपके ना टेम्परेरी कोई रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, किसी मैटर में पुअर लक हो सकती है, ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है कि आपके साथ किसी ने बुरा किया जिसकी एनजाइटी की वजह से आप फर्दर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। ये हो सकता है कोई आपको फ्रस्ट्रेशन है, एक्सट्रीमली पैनिक हो जाते हैं आप, वो हो सकता है आपके साथ किसी ने रिलेशनशिप में जो पास्ट में किया, या कैरियर फाइनेंसेस की चीज़ें। तो अब आप फ्यूचर में कोई कमिटमेंट नहीं ले पा रहे, कमिटमेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे फैमिली रेलेवेंट भी कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जिस कैरियर को अडॉप्ट करना चाह रहे थे तो बाय फोर्स फैमिली की तरफ से प्रेशराइज करके कोई और कैरियर आपको फोर्स किया गया हो। कुछ आप में से ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैरिजेस को लेके हो सकता है कि फैमिली आपको कहीं और पुश कर रही हो, आपकी पर्सनल डिज़ायर कहीं और ये इतना टॉक्सिक एनर्जी फील होती है यहाँ पे कि वो भी आपकी, जहाँ कहीं आप चाह रहे हैं वहाँ से भी आपको कमिटमेंट ना मिली हो। ये मिक्सचर है, ये रिस्ट्रिक्शन टेम्परेरी हैं। फ्यू मंथ्स में इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होती दिखाई देती हैं, लेकिन फ़िलहाल आप में से बहुत सारे एरीज बुरी तरह से डिप्रेस, कंफ्यूज हैं, लैक ऑफ एनर्जी कई नज़र आती है। अनएबल टू मूव फॉरवर्ड वाली बात है कि आगे बढ़ नहीं पा रहे, स्टक हैं, जैसे किसी चीज़ ने लॉक कर दी हो, चेंज नहीं हो पा रही सिचुएशंस। ये सब टेम्परेरी है फॉर फ्यू मंथ्स। आपने स्पिरिचुअली अपने आप पे और काम करना है, इंशाल्लाह ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी। फिर आता है लास्ट, टेम्परेंस, नंबर 14, एलिमेंट फायर, सैजिटेरियस की एनर्जी। अच्छा, ये आपको एक सजेशन है,
आपने बिल्कुल बैलेंस रहना है सिचुएशन को। आपको कोई पास्ट पर्सन वापस आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, और या पास्ट के आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, बॉसेस, कोई पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से ऑफ़र आ सकती है, पुराने बिजनेस पार्टनर्स, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको किसी को माफ़ करना पड़े, या थोड़ी मर्सी आपने अगले के साथ ज़रा टॉलरेंस, क्योंकि आप यहाँ पे राइट पे नज़र आते हो। पास्ट के इशू से हीलिंग भी है, आपने थोड़ी मर्सी शो करनी है, थोड़ा काइंड रहना है, और डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है कि आपके रिसोर्सेज को आपने अगर अलाइन करना है तो पेशेंस रखना होगा। और सिचुएशन थोड़ी वॉलेटाइल यानी अजीब सी हो सकती है, जहाँ पे आपको थोड़ी अपनी ईगो को, थॉट्स को, एक्शंस को टेम्पर करना होगा। बैलेंस और हार्मनी रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगेन कोई दोबारा आए तो हो सकता है पास्ट इश्यूज दोबारा से खुल के सामने आ सकते हैं। ऑपोजिट फोर्सेस को ब्लेंड करने का तरीका ये है कि आपको थोड़ा रिजिडनेस अवॉइड करनी होगी, स्टबन नहीं होना, क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन फिर आ सकती है। रिलेशनशिप में बैलेंस की ज़रूरत है, इमोशनल जो रोमांटिकली इमोशनली सेटिस्फेक्शन लेवल इंप्रूव होने की डिफ़िकल्टी हो सकती है। कैरियर फाइनेंसेस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है जहाँ पे आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ सकता है। अडेप्ट एंड सर्वाइव की एनर्जी है। ओपन माइंडेड रहना होगा, और एडवाइसेस को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। काउंसलिंग और एडवाइसेस जहाँ से भी मिलती हैं उसको इग्नोर नहीं करना। ये एरीज आपकी अप्रैल 2023 की रीडिंग थी, क्वीन ऑफ थॉट्स एंड टेम्पल्स तक। कंटेंट लाइक करें तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बहुत सारा कंटेंट एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, इल्मुल आदाद, जो कि नेम्स और डेट ऑफ बर्थ का नॉलेज है, वो डेफिनेटली आने वाला है। तो स्टे कनेक्टेड ताकि आप तक जो बेस्ट जितना भी नॉलेज है टाइम टू टाइम आता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।